जातिगत जनगणना की मंजूरी सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, ये राहुल गांधी की सोच, संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए उनकी अटूट लड़ाई की जीत है। यह कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह का, जो रविवार 4 मई को नीमच और मंदसौर के गांधी भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। समर सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने ये मांग सिर्फ एक बार नहीं, 2 लाख से ज्यादा बार अलग अलग मंचों से उठाई और आज जब केंद्र सरकार ने आखिरकार जातिगत जनगणना को हरी झंडी दी, तो ये कांग्रेस के दबाव और जनता की आवाज की गूंज है। समर सिंह ने याद दिलाया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब राहुल गांधी बोले खेती बचाओ तो काले कृषि कानून वापस हुए। जब उन्होंने अग्निवीर पर सवाल उठाया तो उसमें बदलाव हुआ। ब्रॉडकास्टिंग बिल से लेकर लेटरल एंट्री तक कांग्रेस की आवाज बार बार सरकार को झुकने पर मजबूर करती रही। रेलवे कुलियों की मांग हो, जीएसटी में राहत, नोटबंदी की आलोचना या कोविड की चेतावनी, हर मुद्दे पर राहुल गांधी की सोच आगे रही है। समर सिंह ने साफ कहा, जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये देश के हर वर्ग को बराबरी देने का रास्ता है। कांग्रेस चाहती है कि जनगणना तेलंगाना मॉडल पर हो, पारदर्शी, वैज्ञानिक और समयबद्ध। सरकार को चाहिए कि वह जनगणना के आंकड़े कब और कैसे जारी होंगे, इसकी स्पष्ट टाइमलाइन देश के सामने रखे, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर तबके की गिनती भी होगी और हिस्सेदारी भी। गांधी जी शुरू से ही इसकी को करवाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसे कई सालों तक जो है होल्ड करके रखा, इसको करने नहीं दिया गया। एकाएक सरकार को राहुल गांधी जी की बातें समझ में आने लगी। जिस प्रकार से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा था कि व्यापारियों का नुकसान होगा, जिस प्रकार से नोटबंदी से के लिए कहा था कि आर्थिक रीढ़ जो है कमज़ोर होगी, जिस प्रकार से अग्निवीर के लिए कहा था कि देश की सेना को कमज़ोर करेगा, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कोविड के बारे में बताया था 2019 के अंदर ही कि इस बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, लेकिन सरकार ने उसके जो है कोई तैयारी नहीं करी। उसका जो नतीजा हुआ, जो अंजाम हुआ, वो हमारे सामने है। तो ये राहुल गांधी जी का विज़न है जातिगत जनगणना। देखिए, जनगणना के मुख्य फ़ायदे जो हैं, जिसके जितनी भागीदारी उसके उतनी हिस्सेदारी। जो लोग जिस तबके के लिए आदिवासी, दलित और पिछड़े जो लोग हैं इस देश के अंदर, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना, उनको मुख्यधारा में लेकर आना, उनको जोड़ना, उनकी स्थितियों में सुधार लाना, उनके जो अन्य जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि नौकरियों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन हो गया है यहाँ पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक सामाजिक विशेष जो है वो ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है। सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी, फ्रीबीज देने के बाद में भी हम कितना जो योजनाओं के ऊपर खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो समाज का वो तबका ऊपर नहीं आ पा रहा, तो उसके मुख्य कारण को ढूंढना यहाँ पर सबसे मुख्य। जी देखिए, बिहार चुनाव के मद्देनज़र लिया है या नहीं लिया है, इसके बारे में तो मोदी जी और उनकी सरकार ही बता पाएगी, लेकिन ये लिया है, ये राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता है। और दूसरी बात है कि देश को वाकई में इस चीज़ की आवश्यकता थी, जिसको सरकार बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद समझ पाई। जनगणना हमारे जो आप देखिए नियमित जनगणना हुई है। आप जनगणना जब भी हुई है नियमित रूप से हुई है। ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है कि लगभग 15 साल गुजरने वाले हैं और जनगणना नहीं हुई। भेदभाव तब उत्पन्न होगा जब किसी जाति विशेष के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो तेलंगाना मॉडल हमारा है, जो कांग्रेस का विचार है, जो राहुल गांधी की मंशा है, वो इस प्रकार से है कि इसके अंदर सभी वर्गों का विकास जो है वो सर्वांगीण विकास और जो है समग्र विकास होने करने की इसके अंदर जो है मंशा है कांग्रेस।